अस्सलाम वालेकुम। टाटा मास्टर सीरीज़ के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडल क्लासेस से जो डाटा है वो हम कैसे लोड करते हैं और कैसे अपनी ऐप की स्क्रीन पे उसको शो करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मॉडल क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडल क्लासेस को यूज़ करने का क्या बेनिफिट है और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी, इन्हें हम क्यों क्रिएट करते हैं। अब आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि वहाँ से जो मॉडल क्लासेस में हमने डाटा रखा होता है वहाँ से हम डाटा अपने ऐप में कैसे शो करते हैं, वो आज हम देखेंगे। अब उस टॉपिक पे मूव करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें इसमें बतानी है। लिस्ट व्यू क्या होती है और लिस्ट व्यू बिल्डर क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले लिस्ट व्यू देख लेते हैं। लिस्ट व्यू क्या होता है। लिस्ट व्यू जो है और लिस्ट व्यू बिल्डर जो है, इन दोनों का सबसे पहले तो प्रोसेस एक है। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करने का पर्पस जो है वो एक है। अब पर्पस ये है कि हमारे पास जब एक्सपेक्टेड आउटपुट जो होती है वो हमारे पास चिल्ड्रन की फॉर्म में होती है, तो हम इसको लिस्ट व्यू को यूज़ कर रहे होते हैं या लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस इनका कहाँ पे आता है कि लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर का जो डिफरेंस है वो ये है कि जब हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जब उसकी हमारे पास रेंज जो है वो डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल, मैं 100 यूजर्स का डाटा यहाँ पे अपनी ऐप पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हम लिस्ट व्यू को यूज़ कर सकते हैं। सही, यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है वो क्या है, स्पेसिफाई है। अब जब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि मेरे पास जो यूज़र्स हैं वो कितने हैं, 100 है, 1000 है, 10 है, 1 है, या कितने हैं, मेरे पास जब रेंज स्पेसिफाई नहीं होगी तो मैं उसकी जगह क्या यूज़ करूँगा, लिस्ट व्यू बिल्डर को। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब पर्पस दोनों का एक ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हमारे पास जब रेंज स्पेसिफाई होगी तो हम लिस्ट व्यू को यूज़ करेंगे, जब हमारे पास रेंज स्पेसिफाई नहीं होगी तो हम लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है। बाकी इसमें इनके जितनी भी जो सिंटैक्स है वो सेम है। ठीक है, पर्पस इनका मैंने आपको डिफाइन कर दी है, डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसको हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हम लिस्ट व्यू बिल्डर को कैसे यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर को लेके चलना है, तो लिस्ट व्यू को आप खुद से यूज़ कीजिएगा और अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो लिस्ट व्यू बिल्डर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ करते हुए हम अपने जो मॉडल क्लास थी वहाँ से डाटा को लोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले यूज़ करूँगा लिस्ट व्यू बिल्डर। ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगा एक आइटम बिल्डर। ठीक है, आइटम बिल्डर क्या होता है। बेसिकली आइटम बिल्डर में हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि अपने बेसिकली जो आइटम बिल्डर है इसमें हम अपना कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स पास कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये हमारे विजिट का इंस्टेंस सॉरी क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इंडेक्स जो हमारे पास लिस्ट होती है उसके इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि आइटम बिल्डर, और आइटम बिल्डर के बाद हमारे पास आता है रिटर्न। ठीक है, कि आपने किस चीज़ की जो लिस्ट है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, अब लाइक यहाँ पे मैं मुझे क्रिएट करनी है अकाउंट की। ठीक है, या मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कितनी लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे कितनी चाहिए आइटम्स, 5 चाहिए। ठीक है, जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 5 आइटम्स की एक लिस्ट क्रिएट होगी है। ठीक है, ये एक लिस्ट व्यू का ये आप कॉन्सेप्ट ख्याल है। ठीक है, लिस्ट व्यू आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास रेंज है वो स्पेसिफाई है। ठीक है, अब मेरे पास अगर मुझे आइटम्स 5 से ज़्यादा अगर शो करवानी होगी तो मैं नहीं यहाँ पे शो करवा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक इस चीज़ की लिमिटेशन आ गई है। सही, अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा कि मेरे पास अब जो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना, वो यहाँ पे हमें इस टाइम पता है कि सिर्फ 5 आइटम्स हैं। अब जब मेरे पास 5 नहीं होंगे तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमने मॉडल क्लास में देखा था। मॉडल क्लास में अब जो हमारे पास डाटा है, ठीक है, ये हमारे पास मॉडल क्लास में डाटा है। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हमें तो पता है कि ये हमारे पास जो लिस्ट यहाँ पे चीज़ कार्स की लिस्ट है वो है सिर्फ 5 आइटम्स की। अब आपने जब रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपको क्या करते हैं कि जो जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे होते हो वो आपको बताता है कि यार मेरी इतनी प्रोडक्ट्स हैं। अब
आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि कितनी प्रोडक्ट्स आपके पास होंगी, कितनी नहीं होंगी, तो वहाँ पे हम कैसे इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है? वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम जो हमारे पास लेंथ होती है, जो हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं, वो कितनी होती हैं, वो हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। वो हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास लेंथ है उस चीज़ का आइडिया नहीं है। अब लेंथ हम क्या कैसे गेट करेंगे कि हमारे पास मॉडल क्लासेस में जितनी भी आइटम्स की लेंथ है, हम उसको यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे कि उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। अगर 10 हैं तो 10 शो हो जाएंगी, 5 हैं तो 5 शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्लास जो है वो हमारे पास क्या है, कार मॉडल, ठीक है, कार मॉडल डॉट कार आइटम्स, ठीक है। और इसकी हमारे पास जितनी भी लेंथ है वो यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाए मॉडल क्लास में तो हमारे पास कार मॉडल जो है हमारे पास मेन मॉडल है, ठीक है। उसके अंदर कार आइटम्स की जितनी भी लेंथ है ना, ये बेसिकली कार आइटम्स जो है लिस्ट है ना, तो लिस्ट की जितनी भी लिस्ट के अंदर आइटम्स आ रही हैं, जितनी भी उसकी लेंथ है वो सारी किस में आ जाए, हमारे पास आइटम काउंट में आ जाए, ठीक है। इस चीज़ का आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे शो करना है, ठीक है, तो शो मुझे इसमें किस फॉर्म में करना है, लिस्ट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक विजिट क्रिएट कर लेता हूँ, माई लिस्ट स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक विजिट क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे लिव फोल्डर में जाके मैं एक विजिट्स का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें जाके मैं एक माई लिस्ट स्टाइल का माई लिस्ट स्टाइल का एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से जाके पहले एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी माई लिस्ट स्टाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। अब ये लिस्ट स्टाइल मैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने मॉड्यूल्स को सेपरेट कर रहा हूँ ताकि जो हमारा कोड है वो ऑर्गेनाइज रहे। अब यहाँ पे जो लिस्ट स्टाइल है ना, लिस्ट स्टाइल में हमने जैसे कि देखा है पहले कि इसमें टाइटल होता है, लीडिंग होता है, ट्रेलिंग होता है और सब टाइटल होता है। अब टाइटल में मैं क्या पास करता हूँ कि हमारी जो हमारी जो कार्स का नेम है ना वो मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। और हमारी जो ये क्लास थी, ठीक है, ये वाली जो हमारी क्लास थी, अ, ये हमारे पास जो क्लास है ये वाली। अब यहाँ से मैं ये जो नेम है यहाँ से इनके नेम जो है एक्सेस करूँगा, ठीक है। ये जो हमारे पास इसमें नेम आ रहे हैं ये मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो वो क्लास है उसको एक्सेस करूँगा यहाँ, ठीक है। मेरी क्लास का नेम था कार, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले लूँगा कार का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कार है, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा कार और यहाँ लिखूंगा डॉट लगाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि यहाँ पे आपने क्या डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ में अगर हमारे पास आपको यहाँ पे चार चीज़ें शो हो रही हैं, डिस्क्रिप्शन, नेम, यूआरएल और प्राइस। तो हमारे पास अगर मॉडल में देखें तो हमारे पास ये चार चीज़ें ही है ना, नेम, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने मॉडल को एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले करवाऊंगा नेम, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे इसको मैं इसका फॉन्ट साइज पास कर दूंगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा तो आपको यहाँ पे आउटपुट कोई शो नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हमें इसका जो आर्गुमेंट हमने यहाँ पे ये पैरामीटर जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, आप हमने यहाँ पे जाके जो अपना माई लिस्ट स्टाइल जो रिटर्न करवा रहे हैं उसमें ये वैल्यू इसकी पास भी तो करनी है ना। तो उसको पास करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमने कार क्रिएट की है, जो हम यहाँ पे आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पास करेंगे और इसकी वैल्यू में हम क्या पास करेंगे कि हमारे पास कार मॉडल में जो कार आइटम्स है ना उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आ रही है ना वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पे इस चीज़ का आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, मे भी अगर आपको ना समझ आई हो मैं इसलिए दोबारा बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो कार है, कार हमारे पास ये एक जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था अपने मॉडल को एक्सेस करने के लिए वो है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इनको पास करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कार जो है सॉरी ये जो कार आर्गुमेंट है यहाँ पे हमने पास की, ठीक है। और अब जो हमने वैल्यूज पास करनी है वो कैसे पास करनी है, अपने इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले जीरो इंडेक्स आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, ठीक है, और फिर फोर आएगा। हमारे पास जो लिस्ट है वो फाइव आइटम्स की बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा लोड होगा वो हमारे पास इंडेक्स की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये इंडेक्स पास किया है, ठीक है। आई होप इस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब आपको जैसे मैंने ये सेव किया, अब यहाँ पे हमारे पास कार की जो उसका लिस्ट थी, जो हमारे पास कार्स का नेम था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, लीडिंग, ठीक है। लीडिंग में क्या शो करना है, लीडिंग में मुझे शो करना है सर्कुलर एवाटार, ठीक है। यहाँ पे मैं लूँगा सर्कुलर सर्कल एवाटार, ठीक है। और उसमें बैकग्राउंड इमेज, और इसमें लूँगा मैं नेटवर्क इमेज, ठीक है। नेटवर्क इमेज में मैं पास कर दूंगा, हमारे पास जो बेसिकल इमेजेस आ रही है वो नेटवर्क इमेज है। तो यहाँ मैं लूँगा कार डॉट यू आर एल, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो इमेजेस है वो भी आपको शो हो रही है। अब यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी सी क्लियर नज़र आए। 70 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 70 में नहीं, इसको मैं वैसे कर देता हूँ, ठीक है। इमेज, और इसको मैं कर देता हूँ ऐसे ही, इमेज की फॉर्म में देता हूँ, सर्कुलर एवाटार रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क इमेज में डिस्प्ले कर देते हैं, और कार डॉट यू आर एल, ठीक है। और इसकी हाइट दे देते हैं 60, और विड्थ भी दे देते हैं 60, ठीक है। अब ठीक है, ये हमारे पास लीडिंग आ गई है। लीडिंग के बाद हमारे पास सब टाइटल है। सब टाइटल में मैं पास कर देता हूँ, यही मैं यहाँ से लेता हूँ टेक्स्ट को, ठीक है। और ये मैं पास कर देता हूँ इसमें सब टाइटल में, ठीक है। और एक ट्रेलिंग लेते हैं, ट्रेलिंग में भी ये चीज़ पास कर देते हैं, ठीक है। अब सब टाइटल में मुझे चाहिए अपने डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो कर दूंगा जो हमारे पास कार्स की है, ठीक है। और ट्रेलिंग में मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्राइस शो कर देता हूँ, इसमें जो मेरे पास प्राइस है ये, ठीक है। अब जो प्राइस है, प्राइस हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट में थी, तो यहाँ पे मैं इसको मैं कर दूंगा टू स्ट्रिंग, कि जो हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट वैल्यू आ रही है उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब ये हमारे पास लिस्ट इस टाइम आइटम्स की क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ इसमें शो हो रही होगी, ठीक है, कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो हमारे पास पाँच थी, तो हमारे पास यहाँ पे पाँच हो रही है। कि अब यहाँ पे इस चीज़ का मॉडल को यूज़ करने का आपको बेनिफिट नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक ही चीज़ है, हमने उसको सिर्फ एक बार इनिशियलाइज किया और उसको ही हमने उसके थ्रू हम अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये मेरे पास मॉडल है ना, अब मैं यहाँ पे जाके अगर इसकी जो लिस्ट है यहाँ पे मैं ये आइटम्स को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास जो लिस्ट है ये थोड़ी सी बढ़े, ठीक है। अगर ये बढ़ भी जाए तो हमारे पास इस चीज़ का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब मतलब कि हमारे पास जो आइटम्स है वो हमारे पास ज़्यादा अगर आ भी जाए तो यहाँ पे हमारे किसी चीज़ की लिमिटेशन नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि आइटम काउंट जो है वो हमने बढ़ा दी है, जो हमारे पास लिस्ट आ रही थी वो हमारे पास ज़्यादा हो गई है, तो हमारे पास इस चीज़ का कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मतलब कि इस चीज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी जो हमारे पास मॉडल में चीज़ें होंगी वो हम लोड कर सकते हैं इजीली। आई होप कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि हम अपने लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ करते हुए मॉडल क्लास से डाटा कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, जो इस टाइम इसकी डायरेक्शन है हमारे पास लिस्ट की, वो किस फॉर्म में है, वर्टिकल है, ठीक है।
अब इसको हमारे पास जो लिस्ट है ना, जो लिस्ट भी बिल्डर है, इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है कि हम जो हमारे पास स्क्रॉल डायरेक्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या है कि हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रॉल डायरेक्शन, और किस में हमने शो करनी है, एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल और एक्सिस डॉट वर्टिकल। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास इस टाइम आ रही है वर्टिकल। तो वर्टिकल में हमारे पास शो हो रहा है। इसको हॉरिजॉन्टल कैसे डिस्प्ले करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।